यदि आप गुड़गांव के सिटी सेंटर में अपने लिए घर तलाश कर रहे हैं, वो भी नई कंस्ट्रक्शन, गेटेड कम्युनिटी और कंस्ट्रक्शन भी माई वन कंस्ट्रक्शन के साथ, जहां पे आपको अपार्टमेंट के अंदर स्पेसियस रूम साइज़ मिलें, किचन का साइज़ अच्छा हो, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया अच्छा हो, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं ऑर्चिड आईवी फ्लोर्स, जो कि सेक्टर 51 के अंदर लोकेटेड है। सेक्टर 51 के अंदर इस तरीके का लैंड पार्सल किसी भी सिंगल डेवलपर के पास बड़ा लैंड पार्सल नहीं था। ज़्यादातर डेवलपर ने जो नई डेवलपमेंट अभी की है वो प्राइवेट डेवलपर्स ने स्कैटर्ड इन्वेंट्री में यहाँ पे काफ़ी फ्लोर्स बनाए हुए हैं। बट यहाँ पे ऑर्चिड के पास जो है 7 एकड़ का एक कंबाइंड लैंड पार्सल है, जहाँ पे प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी बनती है। आज की डेट में यहाँ पे कुछ फ्लोर्स रेडी भी हो चुके हैं, कुछ फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये आप मान के चलिए कि 2026 से यहाँ पे पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका जो एक्चुअल अपार्टमेंट है वो दिखाने वाला हूँ, इसके जो फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है वो दिखाने वाला हूँ, और सारे एरिया के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो में एंड तक आप जरूर बने रहिए। ये एक एक्चुअल फ्लोर है जहाँ पे मैं अभी एंट्री पे खड़ा हूँ, इसके बाद मैं आपको अंदर ले जाने वाला हूँ। यहाँ पे 260 और 260 गज के दो प्लॉट को कंबाइन करके आपके 3 BHK के अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। मैं अपार्टमेंट क्यों बोल रहा हूँ, दो ये फ्लोर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से अपार्टमेंट के अंदर आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है, वही चीज़ आपको यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिलने वाली है। रीज़न है इसके, जो सोसाइटी होगी वो गेटेड कम्युनिटी होगी, तो गेट पे आपकी प्रॉपर सिक्योरिटी रहेगी। साथ ही साथ जैसे ही आप यहाँ पे लॉबी के अंदर आते हो, यहाँ पे भी आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस होगी, तभी आप लॉबी के अंदर इंटर कर सकते हैं। सो ओवरऑल आप देखोगे सोसाइटी में भी सिक्योरिटी है, आपके जो पर्टिकुलर ब्लॉक है उसमें कोई इंटर करता है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी है। फिर उसके बाद आपकी 3rd लेवल पे सिक्योरिटी आती है आपके अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको 3 BHK प्लस स्टडी और 4 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन मिलने वाला है। मैं आपको जो सैंपल दिखाने वाला हूँ वो 3 प्लस स्टडी का है। यहाँ पे केवल 3 प्लस स्टडी नहीं मिल रहा है आपको, 260 गज के अंदर आपको फ्लोर लेवल पर तो 3 प्लस स्टडी मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको बेसमेंट के अंदर मिलता है एक ऑफिस स्पेस। उसके अलावा आपको एक सर्वेंट क्वार्टर भी यहाँ पे मिलता है, साथ ही साथ आपको टेरेस भी यहाँ पे मिलती है। अच्छी बात क्या है, नॉर्मली लोगों ने क्या किया हुआ है, बेसमेंट के अंदर सर्वेंट क्वार्टर और जो बेसमेंट का एरिया है वो प्रॉपरली एक्सेस आपस में होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी को एक इशू आ जाता है। यहाँ पे उस तरीके से नहीं किया है इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो मैं बेसमेंट एक्सेस करूंगा लिफ्ट लॉबी से, वहाँ पे आपको जो आपका पर्सनल स्पेस है वही आपको मिलता है। सर्वेंट क्वार्टर के लिए बैक साइड में अलग से एरिया बनाया गया है, वहाँ पे बेसमेंट में अलग से सर्वेंट क्वार्टर बनाए गए हैं। तो उससे होता क्या है कि आपके सर्वेंट भी वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन आपकी प्राइवेसी या और भी जो लोग फ्लोर के अंदर दूसरे आपके आसपास में लोग रह रहे होंगे, जो नेबर आपके होंगे, उनकी प्राइवेसी में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा। तो चलते हैं, एक बार आपको इसकी लॉबी दिखाता हूं, आपको पार्किंग स्पेस दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 कार का पार्क स्पेस आपको मिलता है। ये आपका हो गया है मेन एंट्रेंस लॉबी। एंट्रेंस लॉबी पे आपको यहाँ पे एक तो वाइड स्टेयरकेस मिल जाते हैं, आपको 2 लिफ्ट मिल जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे वॉशरूम्स भी क्रिएट किए गए हैं, क्योंकि कई बार होता है कुछ गेस्ट आपके ऐसे आते हैं जिनको आपको अपने अपार्टमेंट पे नहीं ले जाना है, आप उनको यहाँ पे इजीली चाय कॉफ़ी के लिए यहाँ पे बैठा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनको अगर वॉशरूम एक्सेस करना है तो ये वॉशरूम वो एक्सेस कर सकते हैं। सर्वेंट क्वार्टर के अंदर आपके वॉशरूम इंटरकनेक्टेड वहाँ पे हैं, वो सेपरेटली रहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पार्किंग स्पेस दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बेसमेंट में जो एरिया आपको मिलने वाला है वो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे फाइनली अपार्टमेंट की तरफ। तो आप देखेंगे ये जो है जो लॉबी एरिया है उसमें आपको यहाँ पे लिफ्ट इंस्टॉल मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो आपको अगर बैक पोर्शन में जाना है, आपके सर्वेंट को एक्सेस करना है, तो ये वो डोर है जहाँ पे आप जो है आपके सर्वेंट एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका पार्किंग एरिया आ जाता है। सो ये आपका पार्किंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे जो स्टेयरकेस आप देख रहे हैं पीछे साइड में, ये स्टेयरकेस जाते हैं आपके सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। यहाँ पे ह्यूज पार्किंग एरिया आपको मिलने वाला है। सो ओवरऑल देखा जाए हर फ्लोर ओनर को 2 कार पार्क का स्पेस यहाँ पे मिलेगा।
और वो भी ड्राइववे के साथ। तो कल के दिन इस तरीके का भी चैलेंज नहीं आएगा कि आपकी गाड़ी के पीछे किसी दूसरे ने गाड़ी लगा दी है और वहाँ पे आप उसके साथ जो है उसका वेट कर रहे हैं कि जब वो आएगा तब आप अपने ऑफिस के लिए निकलेंगे। यहाँ पे इस तरीके का कोई हिंड्रेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके बेसमेंट के अंदर, फिर फ्लोर लेवल पर हम चलेंगे। अब हम आ गए हैं बेसमेंट एरिया के अंदर। यहाँ पे अच्छा जो मेरे को लगा है वो ये है कि बेसमेंट एरिया के अंदर भी आपको सफोकेशन नहीं हो रहा है। बेसमेंट में भी प्रॉपर आपकी सनलाइट का प्रोविजन है, क्योंकि उसके लिए कुछ कटआउट वगैरह उस टाइप से बनाए गए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वो पोर्शन हो गया। यहाँ पे आप जो है लिफ्ट लॉबी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे जो ऑफिस स्पेस आपको मिल रहा है या जो स्पेस आपको मिल रहा है उसको कुछ लोग होंगे जो किड्स प्ले एरिया की तरह बनाएंगे, कुछ लोग हो सकता है गेस्ट रूम यहाँ पे बना दें, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो इसको ऑफिस बनाएं। तो लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे उसको, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर आपका लिफ्ट का एक्सेस भी आपको दिया गया है। ये आपके यहाँ पे रूम्स बनाए गए हैं, 4 रूम्स इस साइड में है, 4 रूम्स दूसरी साइड में है। आप देखोगे काफ़ी स्पेसियस रूम साइज ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके की डिजाइन क्रिएट की गई हैं, सब अपने अपने तरीके से यहाँ पे इसको बनाएंगे। अब जैसे सपोज इसी को आप एक रूम को देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या है कि पीछे ये कटआउट दिए गए हैं। तो एक तो क्या है कि यहाँ से प्रॉपर सनलाइट आपको मिलने वाली है, दूसरा क्या है कि थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन आप कर लेंगे तो थोड़ा सा एक लुक एंड फील आता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपके कोई गेस्ट यहाँ पे आते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बेसमेंट के अंदर आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली बेसमेंट के अंदर अगर बेसमेंट वाली फीलिंग आ जाती है, एक अलग तरीके की स्मेल होती है उसकी, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम चलते हैं फ्लोर लेवल पर। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आप देखोगे दो साइड 2 अपार्टमेंट हो गए हैं, आपकी 2 लिफ्ट यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। तो आपको जो है एक स्पेसियस एक अच्छा घर यहाँ पे मिलने वाला है। ये एक अपार्टमेंट में आपको दिखाने वाला हूँ जो एक्चुअल अपार्टमेंट है। यहाँ पे आपका एंट्रेंस लेवल पे कैमराज इंस्टॉल्ड रहेंगे, आपके बायोमेट्रिक डिवाइस रहेगी। तो आपकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, आप सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी है। आप फिर अपने पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर आते हैं, क्योंकि 8-8 अपार्टमेंट का एक ब्लॉक्स बन जाएगा इसमें, उनके अंदर आते हैं, आप लिफ्ट लॉबी को एंटर करते हैं, वहाँ पे भी आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है प्रॉपर। उसके बाद 3rd लेवल पे आपके यहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर भी इस तरीके से आपको बायोमेट्रिक डिवाइस और उस टाइप का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है। आप यहाँ पे एंट्रेंस गेट देखेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे, काफी वाइड एंट्रेंस गेट दिए हैं। एक तो आपको ये एक एलिगेंट लुक भी देता है, और साथ ही साथ कभी कोई इमरजेंसी होती है या कोई सामान मूव करना होता है तो उस टाइम पे ये आपको काफी हेल्प आउट करता है। अब हम ये आ गए हैं लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आपका डाइनिंग एरिया बनाया गया है, और दूसरी साइड में आप देखोगे ये आपका लिविंग एरिया हो गया है। यहाँ पे अच्छा क्या है कि दोनों साइड आपको बालकनी मिलती हैं, तो सनलाइट प्रॉपर आपको मिलने वाली है। डाइनिंग एरिया के साथ ही यहाँ पे आपको किचन एरिया मिल जाता है। किचन आप देखोगे तो जो है काफ़ी स्पेसियस किचन आपको मिलने वाली है, और आप देखो किचन के साथ ही साथ यहाँ पे आपकी यूटिलिटी बालकनी आ जाती है। किचन का साइज आप देखिए, काफ़ी स्पेसियस साइज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये यहाँ पे पीछे आपकी यूटिलिटी बालकनी आ जाती है। यहाँ पे आपको चिमनी, हब और ये जो अपर कैबिनेट है, लोअर कैबिनेट है, ये प्रॉपरली एज इट इज इंस्टॉल मिलने वाले हैं। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बेडरूम्स के अंदर ले चलता हूँ। ये आप मान के चलिए कि फर्स्ट बेडरूम आपका है, जिसको इन्होंने तो किड्स बेडरूम की तरह बनाया है, लेकिन आप उसको अपने तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्पेसियस बेडरूम आपको मिलने वाला है। वार्डरोब का स्पेस आपको सेपरेट अलग से मिलने वाला है। उसके बाद भी यहाँ पे जब वार्डरोब क्रिएट कर दिए हैं उसके बाद भी आप रूम का साइज देखोगे काफ़ी स्पेसियस आ जाता है। साथ में आपका यहाँ पे वॉशरूम कनेक्टेड है। यहाँ पे आपका बालकनी का स्पेस आ गया है। बालकनी में आप जाएंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे निकल के आता है। अगर यहाँ पे बालकनी में आप अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहते हैं तो आप इजीली बैठ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपने बिल्डर फ्लोर के अंदर एक चीज़ देखी होगी, वो पीछे रनिंग बालकनी दे देते हैं, तो वो यूटिलिटी बालकनी और ये बालकनी जो है सेम ही हो जाती है। बट जिस तरीके से अपार्टमेंट के अंदर आपका जो लिविंग एरिया होता है, आपके जो बेडरूम्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं सेपरेट किया जाता है,
उसी टाइप से यहाँ पे भी बिल्कुल सेपरेट किया गया है। आपकी यूटिलिटी बालकनी किचन के साथ कनेक्ट होती है, ये एक सेपरेट बालकनी मिल जाती है जो 2 रूम से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों मास्टर बेडरूम हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा 3 BHK के अंदर भी, और वही चीज़ 4 BHK के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। मास्टर बेडरूम इसलिए भी बोल सकते हो क्योंकि रूम साइज काफ़ी स्पेसियस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, और जो एक बेडरूम है उसके अंदर आपको इटालियन मार्बल मिलने वाला है। दूसरी साइड में एक बेडरूम जो आपका मास्टर बेडरूम रहेगा वहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है। एसीज जो है आपके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर भी इंस्टॉल्ड हैं, रूम्स के अंदर भी एसीज इंस्टॉल्ड हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हर बेडरूम के साथ यहाँ पे आपको बालकनी भी कनेक्ट रहेगी, आपका वॉशरूम भी कनेक्ट रहेगा, और वार्डरोब का एरिया सेपरेटली क्रिएट किया गया है। इस मास्टर बेडरूम के अंदर आपको प्रॉपर वॉकिंग क्लोजेट के साथ एरिया मिलने वाला है। आप रूम का साइज अगेन देखेंगे, आपके किंग साइज बेड लगाने के बाद भी आपका काफी स्पेसियस साइज रूम साइज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये चीज कहीं ना कहीं अपार्टमेंट में रहने वाले लोग मिस करते हैं। और आज की डेट में फ्लोर्स भी जो डेवलपर बना रहे हैं उनमें भी कुछ मतलब देखा जाए रूम साइज जो है ना कहीं थोड़ा सा एक चैलेंज होने लगा है, क्योंकि लोग नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है रूम साइज को कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बट इस तरीके का कंप्रोमाइज यहाँ पे डेवलपर ने नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आपको स्ट्रीट लेवल पर जैसे आपका पार्किंग स्पेस हो गया है, आपका लिफ्ट लॉबी हो गई है, फर्स्ट फ्लोर से अपार्टमेंट स्टार्ट होता है, 4th फ्लोर तक ये स्ट्रक्चर जाएगा। सो आप ये देखेंगे इसी बेडरूम के अंदर ये वॉकिंग क्लोजेट का स्पेस आपको अलग से मिल जाता है। तो इस तरीके का जब स्पेस आपको मिल रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप जो आपका बेडरूम है उसके अंदर अगर सोफा भी इंस्टॉल करना चाहें, आप किंग साइज बेड लगाना चाहें, वो आप इजीली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक बार आपको इसका 3rd बेडरूम दिखाता हूं, आपको इसका स्टडी रूम दिखाता हूं। तो एक बार चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आपको साथ में एक स्पेस अलग से ये मिल जाता है, जहाँ पे आप इसको पूजा रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे चाहें तो अपनी बुक सेल्फ लगा सकते हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से आप अपने घर को डिजाइन करना चाहें अपने तरीके से वो कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और भी नोटिस करने लायक है कि यहाँ पे ये आपका जो है एक कॉमन वॉशरूम हो गया है जो 3rd बेडरूम से भी कनेक्ट होता है, और यहाँ पे आपके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया से भी कनेक्ट होता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होता है कि आपके अपार्टमेंट के अंदर कोई है तो उसको ऐसा नहीं है कि बेडरूम के थ्रू ही आना पड़ेगा, वो यहाँ से वॉशरूम को एक्सेस कर सकता है। अब हम चलते हैं 3rd बेडरूम की तरफ। ये अपना 3rd बेडरूम आ जाता है। 3rd बेडरूम में भी आप देखोगे यहाँ पे आपको वार्डरोब का स्पेस अलग से मिलता है। रूम साइज अगेन काफ़ी स्पेसियस है। बालकनी भी, फ्रंट बालकनी जो है वो यहाँ से कनेक्ट होती है। बेडरूम्स के अंदर देखोगे या लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर देखोगे, कुछ कुछ एरियाज में जो फॉल सीलिंग आपको देखने को मिल रही है, ये फॉल सीलिंग आपको एज इट इज मिलने वाली है। एसीज मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है वो आपको फुली इंस्टॉल्ड मिलने वाले हैं। अभी मैंने आपको इसका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दिखाया है, इसके तीनों बेडरूम्स दिखाए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टडी रूम और साथ ही साथ फ्रंट बालकनी। तो स्टडी रूम जो है फ्रंट बालकनी से कनेक्ट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। कहीं ना कहीं लोगों की रिक्वायरमेंट आज की डेट में जो है इस टाइप की चीज़ों की होती है। आपको 3 बेडरूम नॉर्मली आप लेने जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको स्टडी रूम भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, बेसमेंट के अंदर ऑफिस स्पेस भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, सर्वेंट क्वार्टर भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, और टेरेस का एरिया भी आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपार्टमेंट वाली सिक्योरिटी आपको मिलती है, लेकिन आपको जो फ्लोर के अंदर जो स्पेसियसनेस होती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट बालकनी। ये है आपकी फ्रंट बालकनी। इस तरीके की बालकनी, जब स्पेसियस बालकनी आपको मिलती है तो आप फैमिली के साथ जो है यहाँ पे अपने टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ हैंगिंग पॉट लगा सकते हैं, आप चाहें यहाँ पे कुछ झूले वगैरह का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, चेयर्स वगैरह का प्रॉपर अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा कुछ बेसिकली ग्रीनरी वगैरह कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने तरीके से बालकनी को यूज़ कर सकते हैं। एक आपको प्रॉपर डेक बालकनी यहाँ पे मिल जाती है, साथ ही साथ आपको टेरेस पे भी स्पेस मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके की गेटेड कम्युनिटी के अंदर, वो भी जो सिटी के सेंटर में लोकेटेड हो, जहाँ से हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पर है, जहाँ से टॉप हॉस्पिटल्स, चाहे मैं आर्टिमिस हॉस्पिटल की बात करूँ या मैं मेदांता हॉस्पिटल की बात करूं, या इसके अलावा और भी जो हॉस्पिटल्स आसपास में हैं,
उनकी बात करूँ, साढ़े 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हुड्डा की मार्केट सेक्टर 46 की ऑलरेडी बिल्कुल पास में वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसके अलावा और भी कई मार्केट्स यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी हैं। सेक्टर 51 में एक मॉल भी ऑपरेशनल हो चुका है, जहाँ पे टाटा के अच्छे ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। वहीं अगर इस एरिया के अंदर आप स्कूल्स की अगर बात करो तो मानव रचना, प्रेसिडियम, लोटस वैली, अमेठी स्कूल, ये सारे वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, बिल्कुल आसपास की लोकेशन पे ही हैं। तो आप समझिए कि एक आपको ऐसी लोकेशन में घर मिलने वाला है जहां से आप मेट्रो से भी कनेक्ट होते हैं। हर तरीके की कनेक्टिविटी 24/7 आपको यहां से मिल जाती है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाता है। स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल आसपास की सराउंडिंग में। और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी आप मूवी थिएटर की बात करें या क्लब एरियाज़ की बात करें, वो सारी चीज़ें भी आसपास की सराउंडिंग में आपको मिल जाती हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है और प्राइस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। जिस प्राइस पे लोग यहाँ पे बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं, उस प्राइस के अंदर आपको एक रेपुटेड डेवलपर की माईवन कंस्ट्रक्शन के साथ गेटेड कम्युनिटी के अंदर फ्लोर्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो पोजीशन है 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, 2026 के एंड से पोजीशन स्टार्ट होगा। तो आने वाले 1-2 सालों में आप देखेंगे इस एरिया के अंदर ये पूरी सोसाइटी जो है रेडी हो चुकी होगी। अगर आप चाहते हैं इसमें अपना घर बुक करना तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको एक राइट घर सजेस्ट करेंगे। साथ ही साथ इसका सैंपल, इसका एक्चुअल अपार्टमेंट आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअल अपार्टमेंट इसका रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहेंगे इसके अंदर अपनी बुकिंग को प्रोसीड करना तो उसमें भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।